भगवान के 4 विवाह संपन्न इस प्रकार से हुए। 5वां जो विवाह है वो हमारे ठाकुर जी का एक अवंतिका के राजकुमारी थी जिनका नाम था मित्रविंदा। इनके 2 भाई थे, एक का नाम था विंद और एक का नाम था अनविंद। ये दोनों के दोनों महाराज दुर्योधन के परम मित्र थे। ये चाहते थे कि इस हमारी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ हो, लेकिन उस स्वयंवर में स्वयं श्री कृष्ण पधारे। जब कृष्ण को इन्होंने स्वयंवर के अंदर देखा तो अपनी बहन को समझाने लगे कि देखो, जो ये काले काले सांवले सांवले से प्रथम कुर्सी पर बैठे हैं, पहले नंबर पर ही जो विराजमान हैं, इनकी तरफ मत देखना, इनकी तरफ से तो सीधे निकल जाना। और आगे जो दुर्योधन बैठे हैं उनके गले में माला डाल देना। पहले से समझा करके भेज रहे हैं। लेकिन महाराज जब मित्रविंदा महारानी ने हाथ में माला ली और जब उस सभा में प्रवेश किया तो विचार किया कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मेरे भैयाओं ने देखने की भी मने कर दी है। जरा एक बार देख करके सीधे निकल जाऊंगी, लेकिन एक बार देखूं तो सही कि आखिर ऐसी कौन से कारण हैं जिन कारण मेरे भाइयों ने इनके सामने रुकने का मने कर दिया है। तो महाराज सोचा था कि देखते हुए निकल जाऊंगी, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी की नजरों से नजरें मिली, सोई मारे इशारे इशारे में राधे राधे हो गई। और ऐसी राधे राधे हुई कि महाराज अब तो पैर ही नहीं उठते हैं, मानो जमीन से चिपक गए हों। और ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप को देख करके महारानी मित्रविंदा मोहित हो गई। और जाकर के इन्होंने जो माला, महाराज भैयाओं ने तो कहा था कि दुर्योधन के गले में डालना, वही जाकर के भगवान श्याम सुंदर के गले में डाल दी। और ठाकुर जी का यह विवाह हमारे मित्रविंदा महारानी के साथ संपन्न हुआ। बोलिए मित्रविंदा रमण भगवान की। महाराज ठाकुर जी का इस प्रकार से विवाह